एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीहू एंड रुद्र कॉर्नर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 1 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिलेबस है, बच्चों को कौन कौन से टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे और साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी इनसे रिलेटेड वर्कशीट, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे हम वर्कशीट्स घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा भाषा क्या है। तो भाषा क्या होती है? अपनी बात दूसरों को समझाना और दूसरों की बात को समझना ही भाषा होती है। अगला टॉपिक है वर्ण और वर्णमाला। तो वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, बच्चों को यहाँ पर ये बताया जाएगा। वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसको हम वर्ण बोलते हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। तो बच्चों को हम इस सीरीज़ में ऐसे इस सीक्वेंस में पढ़ाते हैं ना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। तो ये क्या होगी? हमारी वर्णमाला। ये वर्णों का क्रमबद्ध समूह है, इसको हम वर्णमाला कहते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है मात्राएं। तो बच्चों को यहाँ पर मात्राओं की अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाती है। मात्राएं क्या होती हैं? व्यंजनों के साथ मिलने पर स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। जैसे कि का क्या है? एक व्यंजन है और इसके साथ अगर हम मात्रा लगा देते हैं ओ की, तो क्या बन गया? को म ल, कोमल। अगला टॉपिक है शब्द और वाक्य। तो बच्चों को शब्द और वाक्य बताए जाते हैं। शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है। नेक्स्ट नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द क्या होते हैं? जिनको हम संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इसी को नाउन बोलते हैं, नेमिंग वर्ड बोलते हैं। ये क्या है? नाम वाले शब्द ही होते हैं सारे, नेमिंग वर्ड्स। तो इसको हम इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाते हैं नेमिंग वर्ड्स या फिर नाउन, और हिंदी में इसे हम संज्ञा बोलते हैं। अगला टॉपिक आ जाता है सब नामों की जगह आने वाले शब्द। तो सब नामों की जगह आने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम प्रोनाउन बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये सारे बच्चों को शब्द यहाँ पर सिखाए जाएंगे। संज्ञा और सर्वनाम के बाद हम बच्चों को लिंग के बारे में बताएं। जैसे कि लड़का लड़की लिखा है, ये क्या है? लिंग है। इसी को हम इंग्लिश में बच्चों को जेंडर्स बताते हैं। इनको इंग्लिश में हम बोलते हैं जेंडर्स। तो ये क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे कि लड़का का लड़की, दादा दादी, पति पत्नी, धोबी धोबिन। तो लिंग बदलना बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है एक अनेक। जैसे कि हम बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाते हैं वन एंड मैनी, तो वही यहाँ पर एक और अनेक पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि तोता, एक तोता है और बहुत सारे तोते होंगे तो क्या बोलेंगे? तोते। तो इस तरह से बच्चों को एक और अनेक भी यहाँ पर सिखाया जाता है। अगला है विशेषता बताने वाले शब्द, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। जैसे कि वस्तु या फिर किसी व्यक्ति की विशेषता बताना है। जैसे कि पेंसिल कैसी है? लाल। तो विशेषता क्या है इसकी? ये लाल पेंसिल है। लाल क्या है? इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है काम बताने वाले शब्द। काम बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया कहलाते हैं, इसे हम क्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट गिनती। बच्चों को यहाँ पर गिनती सिखाई जाती है। 1 से लेके 30 तक गिनती बच्चों को यहाँ पर सिखाई जाती है। हिंदी में लिखना बोलना 1 से 30 तक बच्चों को आनी चाहिए। अगला टॉपिक आ जाता है समान अर्थ वाले शब्द, जिन्हें हम समानार्थी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे कि हाथी, तो हाथी को और हम क्या बोलेंगे? गज बोलेंगे, गजानन बोलेंगे। तो इस तरह से बच्चों को एक ही शब्द के कई सारे शब्द सिखाए जाते हैं। उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द सिखाए जाते हैं। जैसे कि मोटा, पतला, काला, सफ़ेद, आना जाना, उठना बैठना। तो ये सारे क्या है? विलोम शब्द बच्चों को सिखाए जाते हैं। ये बुक में कहानी दी होती है, उसकी रीडिंग करवाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक है बच्चों को क्लास 1 में पढ़ने हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी वर्कशीट है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चित्र देखकर लिखिए कि यह भाषा का कौन सा रूप है। तो यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। बच्चों को इन चित्रों को देखना है और पहचानना है कि किस चित्र में भाषा का कौन सा रूप है। जैसे कि पहला ये चित्र दिया है, तो ये भाषा का कौन सा रूप है? यहाँ तो बच्चे बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। तो कौन सा रूप है? लिखित। इसको हम लिखेंगे लिखित। और अगला है
ये दो बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो ये कौन सा रूप है, मौखिक। मौखिक। तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो लिखित होता है और एक मौखिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डलिया में स्वर और व्यंजन मिल गए हैं, उन्हें अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर एक डलिया ये दी है, यहाँ पर स्वर भी लिखे हैं, व्यंजन भी लिखे हैं। बच्चों को यहाँ पर स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखने हैं। बच्चों को पहचानना है कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है। तो पहले तो हम स्वर वाले लिखेंगे। तो यहाँ पर स्वर कौन से हैं, ई, ए, अ, उ और री। व्यंजन कौन कौन से हैं, च, फ, घ, क, प। तो ये क्या है, व्यंजन। तो यहाँ पर हमने स्वर और व्यंजन अलग अलग लिख लिए हैं। तो इस तरह से बच्चों को आपको समझाना है कि यहाँ पर अगर स्वर इकट्ठे एक साथ दिए हैं तो हमें उन्हें अलग अलग कैसे करना है, कैसे लिखना है। तो स्वर वाली लाइन में स्वर लिखनी है, व्यंजन वाली लाइन में व्यंजन लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई पतंगों में से स्वर वर्ण वाली पतंगों में लाल व व्यंजन वर्ण वाली पतंगों में हरा रंग भरना है। तो स्वर वाली जो पतंग है उसमें लाल रंग भरना है और व्यंजन वाली जो पतंग है वहाँ पर हरा रंग भरना है। जैसे माँ, इस पतंग में लिखा है माँ, तो माँ क्या है, एक व्यंजन है। तो व्यंजन में हमें कौन सा रंग भरना है, हरा। तो हम यहाँ पर हरा रंग भर देंगे इस तरह से। अगली पतंग है, इसमें लिखा है अ, तो आ क्या है, हमारा स्वर है। तो यहाँ पर हम कौन सा रंग भरेंगे, लाल। तो यहाँ पर हम लाल रंग भर देंगे। अगली पतंग में दिया है बड़ा आ, तो बड़ा क्या है, हमारा स्वर है। तो इसमें भी हम लाल रंग भरेंगे। अगली पतंग में दिया है न व्यंजन, तो व्यंजन में हमें हरा रंग भरना है। तो यहाँ पर हम हरा रंग भर देंगे। तो इस तरह से हमने सभी पतंगों में रंग भर लिया है। तो इस तरह की भी प्रैक्टिस आप बच्चों को घर पे करा सकते हैं। इससे बच्चे रंग और स्वर व्यंजन दोनों को ही पहचानना सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वरों का मिलान उनकी मात्राओं से कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ स्वर दिए हैं और एक तरफ उनकी मात्राएं दी हैं। बच्चों को सही स्वर को सही मात्रा से मिलान करना है। जैसे कि पहला स्वर दिया है छोटा ऊ, तो छोटे ऊ की मात्रा क्या होती है, ये होती है। तो इसको हम इससे मिलाएंगे। बड़ा आ, ये है बड़े आ की मात्रा। री से ऋषि, इसकी यह मात्रा है। औ, एक डंडा ऊपर दो मात्रा। छोटी ई, आए, बड़ा ऊ और ये है ए से एड़ी, तो इसकी कौन सी मात्रा है, ये है। इसको हम इससे मिलान करेंगे। और ये है ओ से ओखली, तो ये है ओ से ओखली, इसको हम इससे मिलान करेंगे। तो इस तरह से मात्राओं की भी आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, ज़रूर कराएं, क्योंकि बच्चे जब मात्रा अच्छे से सीख जाएंगे तो उनकी रीडिंग और राइटिंग दोनों ही काफ़ी अच्छी होंगी। वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाएं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो गलत हैं, इधर उधर लिखे हुए हैं। बच्चों को इन्हें सही करके सही क्रम में लगाकर एक शब्द बनाना है। जैसे कि लिखा है सूजर, तो इसको हम सही क्रम में लगाएंगे और सही शब्द बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, सू र ज, सूरज। ब क री, बकरी। थ र म स, थर्मस। ये है गी ल ह री, गिलहरी। चु ही या, चूहिया। और ये है मो ट र, मोटर। तो इस तरह से भी बच्चों को आप ज़रूर प्रैक्टिस कराएं। अगला क्वेश्चन है, अपनी पसंद के किन्हीं दो फलों के नाम लिखें। तो बच्चों को हम यहाँ पर अपनी पसंद के, जो भी उन्हें पसंद हो, दो फलों के नाम लिखने के लिए बोल सकते हैं। सब्जियों के नाम लिखने के लिए बोल सकते हैं, रंगों के नाम, फूलों के नाम। जो भी बच्चों को आप प्रैक्टिस कराना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फलों के नाम, तो कोई भी दो फलों के नाम लिख देंगे यहाँ पर, आम और केला।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा जाता है ओरल क्वेश्चंस का, जिनको मौखिक प्रश्न भी बोलते हैं। बच्चों को ओरल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर आप बच्चों को ज़रूर कराएं। यहाँ से कई सारे जो क्वेश्चंस हैं, कई सारी चीज़ें जो बच्चों को लर्न करनी होती हैं, बहुत अच्छे से लर्न हो जाती हैं। बहुत ही अच्छा मेथड होता है ये। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। 2 लिखना है यहाँ पर। कौन कौन से होते हैं? लिखित और मौखिक। अगला क्वेश्चन है, बोलकर और सुनकर बात समझना भाषा का कौन सा रूप है? बोलकर और सुनकर बात को समझना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। यहाँ पर हम लिख देंगे मौखिक। अगला क्वेश्चन है, लिखकर और पढ़कर बात समझना भाषा का कौन सा रूप है? तो लिखकर और पढ़कर समझना भाषा का लिखित रूप है। लिखित रूप है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मात्राएं कितनी होती हैं? तो हिंदी में मात्राएं 10 होती हैं। 11 स्वर होते हैं और मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यंजनों के साथ मिलने पर स्वरों का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? व्यंजनों के साथ स्वरों का बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मात्रा। तो इस तरह की भी प्रैक्टिस आप बच्चों को ज़रूर कराएं। जो चीज़ें बच्चों को हम लर्न कराना चाहते हैं, जिसकी परिभाषा लर्न कराना चाहते हैं, तो वो अगर आप इस तरह से लर्न कराएंगे तो बच्चों को अच्छे से लर्न हो जाएगा और वो भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, चित्रों को देखकर उनके नामों में उचित स्थान पर उचित मात्रा लगाइए। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं जो कि अधूरे हैं, तो मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करना है। जैसे कि पहली चित्र में क्या हमें दिख रहा है? मोटर। तो वहाँ पे ओ की मात्रा लगेगी, मोटर। मोटर। ये क्या है? ताला। ताला, बड़े आ की मात्रा। अगला क्या दिया है? आम। तो बड़े आ की मात्रा आम। आम। अगला है टोपी। 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 तो इस तरह से बच्चों को आप प्रैक्टिस करा सकते हैं घर पे। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप इन हेल्पफुल लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और साथ ही क्लास 1 के अदर सब्जेक्ट की वर्कशीट आप इस चैनल पर देख सकते हैं, और क्लास 1 की हिंदी की भी कई सारी वर्कशीट्स इस चैनल पर अपलोड हैं, तो वो जाकर आप ज़रूर देखें। बच्चों को आज ही से प्रैक्टिस कराना शुरू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।